श्री राम जी की सेना सहित समुद्र पार उतरना, सुबेल पर्वत पर निवास, रावण की व्याकुलता। सेतु बंध भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाही। अपर जल चरई ऊपर चढ़ी, चढ़ी पार जाई। सेतु बंध पर बड़ी भारी भीड़ हो गई। इसमें कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। अस को तो विलोकी दो भाई, बीस चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुवीरा, कही न जाए कपि तब बीरा। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपि कहु आयुष दीना। खाऊ जाय फल मूल सुहाय, सुनत भालु कपि जय तै धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु और अकरितु काल गति त्यागी। खारी मधु फल विटप हलावई, लंका सन्मुख शिखर चलावई। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु करितु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर बालों मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जय कहूँ फिरत निशाचर पावई, घेरी सकल बहु नाच नचावई। दसने काटी नासिका काना, कही प्रभु सुदेही तब जाना। घूमते 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 जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसके घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु को सुपर सुयश कहकर अथवा कहलाकर तब उन्हें जाने देते हैं। जिनकर नासा कान निपाता, तिन रावण कही सब बाता। सुनत श्रवण बारदी बधाना, दस मुख बोली उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के कान और नाक काट डाले गए उन्होंने रावण को ये सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु पर का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा कर दसों मुखों से बोलने उठा। रावण को मंदोदरी का समझाना। रावण प्रहस संवाद। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जल्दी सिंधु बारिश। सत्य तो त्यो निधि कंपति, उदधि प्योधि नदीस। वन निधि नीर निधि जल निधि सिंधु, बारिश त्यो निधि कंपति उदधि प्योधि नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता विचारी बहोरी, भींस गयो ग्रह करी भय भोरी। मंदिर दोदरी सुनियो प्रभु आयो, कौतुक ही प्योधि बधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। तब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है। कर गतिपति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाय सिर अचल रोपा, सुने वचन प्रिय परिहरि कोपा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल के में लाकर परम मनोहर वाणी से बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बैरु कीजे ताही सो, बुद्धि बल सकियो त जीति जाही सो। तुमरी रघुपति अंतर कैसा, खलु खगोत दिन करही जैसा। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में। अतिबल मधु कैटव जहि मारे, महावीर दिति सुत संधारे। जहि बलिवान सहस बज मारा, सोई अवतर्यो हरिन मही भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटव दैत्य मारे और वराह और नरसिंह रूप से महान शूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया।
जिन्होंने वामन रूप में बलि को बांधा और परशुराम रूप में सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतरने प्रकट हुए हैं। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। रामई सौंपी जानकी, नाई कमल पदमाथ, सुत कह राज समर्पई, बन जाय भजिन रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्रों को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराए, बादेव सन्मुख गए न खाए, चाह्यो करन सो सब करि बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं, सन्मुख शरण जाने पर तो भाग भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस और चर अचर सभी को जीत लिया। संत कही अस नीति दसानन, चौथे पन जाए नृप कानन, तासु भजन कीजिए प्रभु तह भरता, जो करता पालक सह हरता। हे दसमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए और सृष्टि में रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजयो नाथ ममता सब त्यागी, मुनिवर जतनु करई जही लागी, भूप राजु तज होई विरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि ध्यान करते हैं और राजा राज्य छोड़कर विरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयु करन तोहि पर दाया, जो पै मानु मोर सिखावन, सुसु होई तोहि पुर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कई नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात, नाथ भजो रघुनाथ ही, अचल होई अहि बात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई, सुनुते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है, बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जीत्यो सकल दिक्पाला, देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विदित ही कहिस बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई, मंदोदरी हृदय जाना, काल बस उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात ना सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश में होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्री तहि भूजा, करब कवन विधि रिपु से जूझा, कही सचिव सुन निसीचर नाहा, बार बार प्रभु पूछियो कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं।
कहू कवन भय करियो विचारा, नृप कपि भालु आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। सबके वचन श्रवण सुनी, कहे प्रसत कर जोरी। नीति विरोध न करियो प्रभु, मंत्री मति अति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कही सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ न पुर आव एहि भांति। बारिधि नाद एक कपि गावा, तासु चरित मन महु सब गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्र खुसर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ता। एक ही बंदर समुद्र लांग आया था, उसका चय सब लोग ने मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रही तुमरी तब काहू, जारत नगर कस धरी खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभि सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख ना थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है। फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों के स्वामी, आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनते में अच्छी है, पर जिसमें आगे चलकर दुख पाना होगा। जय बागीस बदाव्यो हेला, उतर्यो सेन समेत सुबेला। जो बन मनुज खाब हम भाई, वचन कही सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा है। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुलाकर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात वचन मम सुनो अति आदर, जनि मन गुनु मोहि करि कादर। प्रिय वाणी जय सुनि जय कही, जैसे नर निकाय जग अही। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिए। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनने और कहते हैं। वचन परम हित सुन कठोरे, सुनी जे कही ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठ्यो सन नीति, सीता देय कहे पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनने और कहने में वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उनके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। नारी पाई फिर जाई जो, तो ना बढ़ाई रारी। नाही तय सन्मुख समर मही, तात करियो हठि मारी। यदि यदि वह स्त्री पाकर लौट जाए तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि ना फिरे तो हे तात, सन्मुख युद्ध भूमि में उसे हठपूर्वक डटकर मार काट कीजिए। यह मत जो मानो प्रभु मोरा, उभय परगार सुजग तोरा। सुत सन कहे 10 कंठ रिसाई, अतिमति सठ कही तई सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों पर ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। अभी तेवर संशय होई, बेग मूल सुत अभय धमोई। सुत पितु पितु गिरा पुरुष अति घोरा, चला भवन कही वचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में धमोई हुआ, तू मेरे वश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रस्थ के ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहू भोई जज जैसे। संध्या समय जानि 10 सीसा, भवन चलियो निर्गत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश में रोगी को दवा नहीं लगती।
संध्या का समय जानकर रावण अपनी भीषण भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर अपर अंगारा अति विचित्र तय होई अखारा बैठ जाय तई मंदिर रावण लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। सुना शीर सत सरिस सो संतत कई विशाल परम प्रबल रिपुशीष पर तत्पि सोच न त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उनको यह ना तो चिंता है ना कोई डर है।